बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बशार राजा साहब, आज जो कुछ कमरा अदालत नंबर 1 में हुआ, सब प्रेडिक्शन करना शुरू हो गए, इस प्रपोर्शन से ये फैसला आएगा। फैसला अभी महफूज हो, लेकिन सबको पता है कि फैसला क्या आएगा। क्या काजी साहब का आज का कंडक्ट आपने जो देखा, और जो सलमान अकबर राजा जो आज के मैन ऑफ द मैच रहे, क्या देख रहे हैं काजी साहब? जैसे कल आपने कहा था, बल्कि हमने सुबह भी एक वीडियो की थी कि काजी साहब हो सकता है यूनानिमसली उन जजेस के साथ खड़े हो जाएं जो चाहते हैं कि ये सीटें जो हैं ये पीटीआई को दी जाए। आज की आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोल साहब। आज जो समात हुई, आपने देखा कि आज की मैं समझता हूँ फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, उन्होंने भी आर्गो किए, रिबटल किया, लेकिन उस तरह के शायद वो निकात नहीं उठा सके, ज़ोरदार किस्म के निकात जो एक अदालत के सामने उठाने चाहिए, जिस तरह सलमान अकबर राजा ने आज निकात उठाए। सही। और सलमान अकबर राजा ने आज बड़े ही मुदल्लल और ज़ोरदार किस्म के दलाइल उन्होंने अदालत के सामने रखे। उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेज़ब्तियाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चोरियाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डकैतियाँ आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत के सामने उन्होंने उन्हें बराना किया, उन्हें नंगा किया। लेकिन एक मौका पर जब वो बात कर रहे थे सलमान अकबर राजा साहब के उन्हें टिकट जो तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से जब वो बात कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हमें तो ये समझ आ गई, आप आगे बढ़े। उन्होंने कहा जी कि मैंने जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाया, मैंने किसी सूरत में किसी और पार्टी का फॉर्म नहीं जमा करवाया, मैंने उस पर लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका फॉर्म जमा करवाया। और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, अपने कागजात दिए, बैसियत अदालती पत्रकार और किसी से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए वो नामुकम्मल थे। अब मैं बताता हूँ कि एक बैरिस्टर गोल के जिस तरह 4 नॉमिनेशन फॉर्म थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्म दिया, उन्होंने वो फॉर्म दिया जो उन्हें सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने वो 3 फॉर्म जमा ही नहीं करवाए सुप्रीम कोर्ट में जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उस जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें। और आज इस तरह फैसल सिद्दीकी साहब ने जब केस शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं 15 से 20 मिनट लूँगा। तो उन्होंने 2018 के एक बात की, वो खैबर पख्तूनख्वा में बाप पार्टी के हवाले से, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये कैसा एक अजीब व गरीब किस्म का नाम है, तो जिस पर अदालत में क्या कि लगे। ये बाप पार्टी है कौन सी वैसे मोल साहब? बलोचिस्तान अवामी पार्टी ना। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, हाँ। ये जरदारी साहब के पीछे जो छतर छाया थले जो बनी थी, सादक संजरानी साहब। सादक संजरानी साहब बाप के? जी, बाप के नहीं है, बाप पार्टी की है। हाँ, बाप पार्टी की। चले ठीक है, जिसके बाप जरदारी इसमें अदालत में क्या के लगे। और फिर जो जस्टिस इरफान सादत ने उन्हें पूछा जी कि जो 2018 के इंतखाबात में बाप पार्टी ने अगर खैबर पख्तूनख्वा में वो नशिस्तें उन्हें दी गई थी बगैर फरिश्त जमा करवाए हुए, तो क्या उन्होंने मुल्क की 4 सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात में हिस्सा लिया था? तो जिस पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो जस्टिस इरफान सादत वो बेबदल किस्म के जस्टिस है जनाब, वो बेरंग बेबू किस्म की जस्टिस है, वो दस्तखती जस्टिस है। वो जब भी मैं कल भी आपकी वीलाग में कहा था, वो जब भी कोई सवाल करते हैं तो बड़ा ही उस सवाल का न सर होता है ना पैर होता है, हमें भी समझ नहीं आती। हमने कहा था कि सिर्फ हाजिरी लगवा किस किस्म के वो सवालात होते हैं उनके। बहरहाल ये उन्हें बताया गया जी कि वो उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो उन्होंने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फिर तो नहीं लिया। तो फिर वहाँ पर एक सवाल जैसा अतमुल्लाह की तरफ से आया, तो फिर जैसा इरफान सादत साहब खामोश हो गए। वो सवाल बड़ा जनरल था, वो सवाल बड़ा वैलिडिटी था कि भाई उन्होंने कहा कि यह बात यहाँ पर वोट की है। अच्छा, वोट डाले हैं अवाम ने, और अवाम की हम कब तक जो है वो उनके हकूक़ की पायमाली करते रहेंगे, कब तक हम खामोश रहेंगे, कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? क्योंकि 13 जनवरी को जो फैसला हुआ था यहाँ पर रात को, उसके बाद ये तमाम मसाइल पैदा हुए। फैसल सिद्दीकी उस तरह मामला लेके भी गए, उन्होंने कहा नहीं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना वो केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उस फैसले की, 2 फरवरी के फैसले की, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो 13 जनवरी के फैसले के बाद तमाम आजाद डिक्लेयर कर दिए। अब देखिए हुआ क्या मोल साहब, हुआ ये कि 13 जनवरी की रात 11:30 बजे फैसला आया। जी,
यही है। बिल्कुल जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात जमा करवाए हुए थे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। सही। मुझे ये बताएं कि अगले दिन को वो उसका टाइम खत्म होना था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के। अब हजारों के हिसाब से पूरे मुल्क में किसी एक पार्टी का किस तरह वो बंदा जाति के साथ जो कुछ हुआ, दिन 11 बजे उठाया, दिन 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और वो सारी टिकट कैंसिल हो गए। नहीं, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बल्ला यहाँ पर फैसला आने से कबल बल्ले के इंतखाबी निशान के फैसला उनकी बदनजरियाती वालों की बात कर रहा मैं वही कह रहा हूँ ना। वो जो ब्लैक मूछों वाले और व्हाइट बालों वाले जो साहब है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ। तो वो पूरे मुल्क में हजारों की तादाद में कैसे आप, तो यहाँ पर ये भी सवाल उठाया गया। तो जस्टिस मंसूर शाह की तरफ से जो पिछली समात में सवाल उठाया गया था, अब बात कंप्लीट जस्टिस की नहीं है। अच्छा। अब बात 184(3) की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 2 निकात थे जिनकी उन्होंने आईनी और कानूनी तौर पर तशरीह करनी है। नंबर 1 कि क्या एक ऐसी सियासी जमात जिससे इंतखाबी निशान ले लिया जाए वो बतौर सियासी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है, जिसके हाथ पांव बांध कर अब पूरे का पूरा माहौल जो है किसी और के हक में करके उसको मैदान में फेंक रहे हैं, चलो अब लड़ के दिखाओ। और लोगों ने उन बंदे हाथों बंदे पाँव वालों को इतने वोट दिए कि अब वो मामला जो है ना दबने का नाम नहीं ले रहा। हर जगह इन्हें उस पर कारपेट के नीचे डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कवर नहीं हो रहा। मसला यही है कि बात फिर काजी साहब पर आएगी वापस, ये जो बल्ले का फैसला था वो किस बुनियाद पर दिया। देखिए आज भी तमाम जो जितने भी दलाइल हुए ना जी यार, ये बल्ला जो है ना ये कहीं भी जो है ना वो जान नहीं छोड़ रहा। अब देखिए सलमान को राजा ने बड़ी खूबसूरत बात की जी। कई सब कहते हैं ना कि क्या आप आइन के टेक्स्ट को मानते हैं, जिस तरह वो हमेशा बात करते हैं। सलमान को राजा साहब ने कहा बिल्कुल मैं आइन के टेक्स्ट को मानता हूँ। तो फिर क्या ये आइन के टेक्स्ट के मुताबिक ये सीटें किसको जानी चाहिए? उन्होंने कहा ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जानी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की सलमान राजा साहब ने। उन्होंने कहा कि आइन के टेक्स्ट के मुताबिक ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जानी चाहिए। अगर ये आइन के टेक्स्ट के मुताबिक सीटें माने गनीमत के तौर पर किसी और पार्टी में गई तो ये आइन की रीराइट होगी। सही, ये खूबसूरत बात उन्होंने की है कि आपका 51 जो कहता है ना वो यही कहता है कि जो मुतरासिब नामजदगी की बात करता है उसके मुताबिक ये कैसे हो सकता है। मुगल साहब आज भी JUF का वो मामला उठा यहाँ पे। अच्छा JUF वालों ने भी एक वो अजीब सा स्यापा डाल दिया जो फैसल देखिए साहब ने जब वो डाउनलोड करके वो पेश किया जी की अकलीती नशिस्तें भी उन्हें दे दी गई। तो वहाँ पर मौजूद जिनके मंशूर में पहले आया था कि है ही नहीं, एक जस्टिस साहब ने कहा जी कि नहीं वो इस पर वो फैसला कमरान मुर्तज़ा साहब बात कर चुके हैं। वो कहते हैं वो उन्होंने कहा जी कि वो मिस प्रिंट हुआ था। अच्छा। मंशूर में मिस प्रिंट उनके बल्कि मंशूर ने पार्टी आइन में मिस प्रिंट, वो कहाँ से पार्टी आइन में मिस प्रिंट हुआ था? वो मिस प्रिंट नहीं हुआ था। वो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कागजात पेश किए। यहाँ पर एक और बात जो मैं आपको बताऊँ कि ये जो जाली अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 2 नंबरियां किस तरह शिकार हुई आज जी। एक तो पिछली समात पर भी शिकार हुई थी जब जस्टिस मंसूर शाह ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कहा था जी कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है SIC वो पार्लिमानी पार्टी है। अटॉर्नी जनरल साहब ने ऐसे कंधे उछकाए और लाइन में कहा जा पर खड़े हो बल्ले तेरी मासूमियत। ठीक है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो फिर वहां पर जस्टिस मंसूर शाह ने वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला नोटिफिकेशन जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहा जी ये है पार्लिमानी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड। फिर उन्होंने स्पीकर सेक्रेटरीट का वो नोटिफिकेशन जिसमें जरताज गुल को पार्लिमानी लीडर के तौर पर पेश किया गया वो अभी दिखाया गया जो पिछली समात में जमाल मंदुखेल साहब ने किया था 2 नोटिफिकेशन, जिस पर यह कहा गया जी कि चीफ जस्टिस ने कहा जी अच्छा जी ये हम कैसे इसको मान लें तस्लीम कर लें। तो जस्टिस ने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर बड़े सियाने जज सारे सियाने जज लेकिन वो आइन और कानून वो बाहर नहीं निकलते उससे और उनकी सोशल लाइफ भी वो मुकम्मल कट रहते हैं सोशल लाइफ से जी। वो जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है यार अपने काम से काम। मैं था उनसे मिलने के लिए वो सामने आए सर रात हो। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने हाथ मिलाया तो मैं आगे बात करने लगा तो उन्होंने कहा फिर किसी को वो ऐसे जज अपने कंडक्ट के साथ स्ट्रिक्ट है। उन्होंने कहा था अच्छा यहाँ पर तो हमें दर्स दिया जाता है जी कि अदारे बड़े मोतबर है। तो फिर ये जो कम्युनिकेशन होती है ये जो स्पीकर सेक्रेटरीट की कम्युनिकेशन हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिटन कम्युनिकेशन हुई नोटिफिकेशन की, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसको कैसे आप तस्लीम करें, आगे चलने वाली बात तो नहीं है ना। काजी साहब हर वो नुक्ता जहाँ पे फंसते हैं वहाँ से रेस्क्यू करते हैं अपने आप को भी और सामने खड़े वो इलेक्शन कमीशन।
अच्छा, कितनी आज दफा हम जिक्र कर दो दफा ये हुआ है, हम बरहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कारी साहब ये अमूमन ऐसा करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। और जो आज की समात बड़े बरल ये है कि सलमान राजा साहब ने, फैसल सिद्दीकी साहब ने भी जवाब दिए। अब यहाँ पर फैसला जो आज बड़ी खूबसूरत बात लगी है मुझे सलमान राजा साहब की, कि कारी साहब आपने जो है ना ये सीटें आइन के टेक्स्ट के मुताबिक दे नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अगर दूसरी तरफ गई तो ये आइन को रीराइट करने वाली बात होगी, ये वो बात नहीं होगी कि ठीक है जी मालिक निमत के तौर पर आप उठाया और दे दिया। जस्टिस अत्तमिल्ला साहब ने रिकॉर्ड भी मांगा था, रिकॉर्ड प्रोवाइड किया, रिकॉर्ड प्रोवाइड किया था, वो फिर वो उन्होंने भी बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। अत्तमिल्ला साहब जो 8 समातें हुई ना, 8 समातें, इसमें जो मैं समझता हूँ कि एक समात पर जो 7वीं समात थी ना, 6ठी समात पर जस्टिस आशा मलिक ने पेपर बुक मांगी थी जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, वो लिस्ट दे हमें, जिस पर 7वीं समात में फंस गए थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जी, के बिल्कुल। वकील, और जजेस आजाद भी जो है ना वो उस मामले पर फंसे थे और बार बार जो बात कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुगल साहब प्रोवाइड नहीं की गई। मुगल साहब बल्ले का जो फैसला है ना, हाँ आज भी ये 8 समातें हुई, बड़ा तारीखी है, हिस्टोरिकल। मैं मतलब आप तारीख लिख रहे हैं यार जी, मैं भी तारीख लिख रहा हूँ, ये हर बंदा तारीख लिख रहा है, लेकिन फर्क ये है कि मैं पेट से लिखने वाला मौरख नहीं हूँ और आप भी पेट से लिखने वाले मौरख नहीं है। हम किसी के जरिए खरीद गुलाम तो है नहीं ना जी। मेरा बिलीव कम अज कम इस बात पर है कि मेरे मुकद्दर में जो अल्लाह ने लिखा है वो देखकर रहेगा, ईमान का हिस्सा है, दुनिया के कोई ताकत छीन नहीं सकती। तो फिर मैं जरिए खरीद गुलाम क्यों किसी का बनूंगा? जो हक सच होता है वो बयान बिल्कुल सही। वो ये बड़ी हिस्टोरिकल। अब देखिए कि जो 8 समातें हुई, जी, इन 8 समात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फाइज़ महब काजी और कज़ा, काजी उल कज़ा मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव मूड में रहे। उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं थी, आज सर नहीं पकड़ा, बाल नहीं खुजाए, उस तरह नहीं पहलू थी, नहीं बदले, उस तरह नहीं थी जिस तरह एक पुरतमाद शख्स की बॉडी लैंग्वेज होती है और एक जीते हुए शख्स की बॉडी लैंग्वेज होती है, ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं आज थी। काजी साहब हारे हुए शख्स की तरह नहीं, थे। ये काजी साहब, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग होते हैं जो हार कर भी जीतते हैं, अच्छा, जो हार कर भी जीते होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जीत कर भी हारते हैं। काजी साहब 13 जनवरी को जो फैसला आपने दिया था ना, वो आप जीत कर भी हारे हैं, क्योंकि ये तमाम जो मखसूस नशिस्तों वाला आज मुल्क में जो सियासत में इस्तेकाम है, आज मुल्क के अंदर आपका जो पैसा नहीं आ रहा है, ये सारा कुछ उसी वजह से 13 जनवरी के फैसले की वजह से है। और आज 13 जनवरी के फैसले की वजह से एक मकबूल तरीन पार्टी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के इस ऑनरेबल जो बेंच था, हर जज ने, कोई ऐसा जज नहीं, कोई एक सिंगल वन ऐसा जज नहीं है जिसने ये बात ना की हो कि 13 जनवरी के फैसले की वजह से ये तमाम मामला। अब कितना रफू करेंगे भाई? नहीं, 8 समातें होगी, काजी साहब उस नुक्ते की तरफ क्या आ रहे हैं कि आपके फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन। ब्रिटिश हाई कमीशन को खत लिखकर रफू करेंगे जी, ठीक, और उसके ऊपर यूएन ने क्या छतरोल हमारी कर दी भाई, कितना रफू करेंगे? यूएस कांग्रेस ने क्या नहीं कर सकते, आप रफू नहीं कर सकते। और आज जो फैसला महफूज हुआ, अमूमन ये होता है मुगल साहब, अभी मेरे सवालात है, महफूज की तरफ मैं आपको लेके आता हूँ। ठीक है। आज जस्टिस मंसूर साहब, जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस आयशा, जस्टिस अत्तमिल्ला, वो किस मूड में नजर आए? कोर्ट में अंदर क्या जस्टिस अत्तमिल्ला साहब ने आज जो सवालात उठाए, और वही सवालात उठाए जो एक बड़ी सियासी मकबूल पार्टी को इलेक्शन से और पूरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया 13 जनवरी के फैसले से। ये बड़े अहम सवालात उठाए उन्होंने। जस्टिस शाहिद वहीद ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से जो हमें ये पता चलता है ना, जो कुछ हमारे सामने पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ जो इन्होंने काम किया, लगता ये है कि ये इन्होंने इलेक्शन बेज़ाब्ती से जीता है। सही, जैसे शायद वहीद का कहना था। फिर जैसे इरफान सादिक का मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ जी। जस्टिस मंसूर शाह आज खामोश रहे, अच्छा, बड़े पुरअज़मात थे। जस्टिस मुनीब अख्तर भी बड़े खामोश, बड़े पुरअज़मात थे, यानी फैसला कर लिया। और बिल्कुल जी, फैसला तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ इस फैसले का। अगर आप मुझे हुक्म करें तो मैं आपको फैसला जो महफूज हुआ है इस हवाले से मैं बात करूँ। मैं आगे आता हूँ। पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस मुल्क में सर डिस्कस वो ये कि 8 समातें हो चुकी हैं, 2 लंबी ब्रेकें हो चुकी हैं, और इन ब्रेकों के दरमियान कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की गई, कुछ ख़ास मुलाकातें हुई, लेकिन वो जो काजी साहब लेना चाहते थे अपने साथी जजेस से, वो उनको मिला नहीं है। वो है साथ, वो एक फैसले के लिए, वो है मखसूस नशिस्तों। क्या साथ मिला? नहीं मिला ना काजी साहब को। देखिए मेरी बात सुने, काजी साहब अगर ये जो पहले 3 दिन की ब्रेक ली गई,
फिर 7 फिर दिन बीच बाद में 7 दिन की ब्रेक ली गई और एक डुबकियां लगाने वाला नहरों में वो कच्छा पहनकर बेचारा आम वो चूपने वाला। आम चूपने वाला बेचारा वो जजेस इधर जजेस कमेटी में वो फिरता हुआ नजर आया लोगों हाँ। को। वो भी नामराद ठहरा, सही। वो भी नामराद ठहरा। फिर कुछ और भी तख्ते बीच में आई, लेकिन उन्हें भी मायूसी हुई। अच्छा, अगर आप फैसला अब देखें, फैसला महफूज हुआ आ है, जाए फैसले की तरफ, कोई बात फैसला महफूज हुआ है। नहीं। फैसला अमूमन महफूज हुआ या महफूज हाथों में? नहीं, महफूज हाथों में नहीं है। मैं इसको इंटरप्रेट करता हूँ, किस तरह करता हूँ। हम्म, मुगल साहब अमूमन होता है ये है अदालतों जी। में, जहाँ ज़ैब अब्बासी साहब सुप्रीम तशरीफ कोर्ट की लाए अदालतों थे। में यही होता है हम्म, कि जब भी फैसला होता है, पढ़ने वाला फैसला रात को सुनाया गया 11:30 बजे, जी। महफूज तो नहीं हुआ था, नहीं। सुनाया दिया गया। आज भी सुनाया अमूमन गया। जजेस कहते हैं हम जाकर अंदर मुशावरत करते हैं, वो किसी नुक्ते पर पहुंचते हैं, मुतफिक होते हैं तो कहते हैं जी कि हमने जो है ना वो फैसला सुनाना है। हम्म, अब मसला आन खड़ा हुआ है, वो क्या खड़ा हुआ है हम्म, कि गैर आईनी काम को हम्म। आईनी लिबास कैसे पहनाया जाए? कैसे पढ़ाया जाए, हम्म, और फिर आईनी लिबास को पढ़ाने के लिए मजर जजेस को आईनी से कैसे तोड़ा जाए, तो नामुमकिन है। सही। इसलिए फैसला महफूज हुआ। अब सुना दे क्या फैसला है। ये भी लो फैसला, मैं इस बात पर पहले दिन से कायम हूं अच्छा, कि ये नशिस्तें आइन के आर्टिकल के 51 के मुताबिक ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगी। सही। और कब तक मुतवक्किल है ये फैसला सुनाया आई जाएगा? होप सो के कल क्योंकि शार्ट नोट इसी आर्डर हफ्ते उन्हें इसी कुछ भी हफ्ते नहीं लगा। इसी हफ्ते इसी हफ्ते फैसला सुनाएगी। इसी हफ्ते में ना सिर्फ पीटीआई का बल्कि मेरे ख्याल में काजी साहब के मुस्तकबिल का फैसला भी इसी मुस्तकबिल का फैसला मैं कल कह चुका हूँ कि जी। वो गिन रहे हैं उंगलियों पर दिन। 106 दिन, हाँ, 105 बस। दिन मैं कल कह चुका हूँ, मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ। उल्टे गिनती जा रही हाँ। है। तो चलें देखते हैं इस हफ्ते में क्या आता है, लेकिन इनके मुताबिक जो है वो सीटें पीटीआई को मिलेंगी, और अगर सीटें पीटीआई को मिलती हैं तो फिर काजी साहब के वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे जो आगे 2 साल जिस कुर्सी पर आज वो बैठे हुए हैं वो बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया बशार साहब, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।